माता दी, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीटी स्पिरिचुअल पर। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आप देख रहे हैं 3 यहाँ पर कार्ड रखे हुए हैं। कार्ड नंबर 1 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। आप जूम करके या पॉज करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए कहीं ना कहीं मतलब ये 1 मिनट का भी आपके लिए कार्ड डल चुका है, लेकिन अगर आप लॉन्ग वीडियो में डायरेक्ट आ रहे हैं तो भी आप इसे पॉज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं आप उनको प्रेयर कर सकते हैं। आपके रिश्ते का सच क्या है, ठीक है। आप इसे बहुत ही अच्छे से गाइडेंस रूप में लीजिएगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसमें आप 11 से 5 के बीच में व्हाट्सअप सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 1। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए एक नया दरवाजा, एक न्यू डोर ओपन हो रहा है। आप में से कुछ लोग 34 के अंदर हो सकते हैं, या आपके जो पार्टनर है वो 34 ईयर के अंदर हो सकते हैं। 34 से 45 के बीच में मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को इस बीच में ड्रीम आए हैं। और आपके रिश्ते का, जैसे कि हमारा टॉपिक है, आपके रिश्ते का सच ये है कि आप कुछ चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं। आप अपने रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप या तो इग्नोर कर रहे हैं, या तो आप उसे समझकर भी मतलब अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अपने पार्टनर का या आपके पार्टनर आपकी भावनाओं का थोड़ा सा कद्र नहीं कर पा रहे हैं, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे हम कहेंगे कि इमोशनली थोड़ा सा डिसबैलेंस नजर आ रहा है। लेकिन आपके लिए, आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो रही है। पिछले कुछ समय से हो रही है, लेकिन आप बार बार मुड़कर पीछे देखते हैं, मुझे ऐसा महसूस भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते का सच यही है कि आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़े देर के लिए, आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं आप उनका प्रेयर कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन करने के बाद आपको वो डोर, वो पर्सन, ठीक है, आपको क्लियर नजर आएंगे जो आपके लाइफ में आपके सोल पर्सन है, आपके सोलमेट है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो आपके लाइफ में ऑलरेडी हैं, और कुछ लोगों के लिए वो आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पर मुझे मतलब नजर आ रहा है कि आप लोग डोर ही नहीं ओपन होने देना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम आपके लिए टैरो कार्ड से देखते हैं। अगर आपसे यहाँ तक जिनके लिए भी ये मैसेज है रिजोनेट किया है तो आप आगे देख सकते हैं, और नहीं तो आप दूसरे कार्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए एक जो कार्मिक साइकिल है वो एंड होने वाला है। वही जो मुझे बार बार ये लग रहा था कि आप सामने क्यों नहीं देख रहे हैं, आप बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं। तो पीछे आपका जो कार्मिक स्थिति चल रहा था वो अब समाप्त होने वाला है। इस वजह से आपको बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि आप उन यादों से आप दूर नहीं जाना चाह रहे हैं। तो आपका ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते का सच ये है कि आपको ये दिखाने के लिए, ये आपको ये बताने के लिए ये रिश्ता मिला हुआ था कि आप अपने ऊपर काम कर सके। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप लोगों का ये कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं मुझे कार्मिक ज़्यादा नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए कार्मिक सोलमेट नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कुछ लोगों के लिए कि आपका जो कार्मिक सोलमेट है वो अब आपके रियल सोलमेट में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है। दूसरी सिचुएशन मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आप कार्मिक से डील कर रहे थे, अब आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति समाप्त होने वाली है, और एक सोल जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है जो बहुत ही खूबसूरत रहेगी। इस जर्नी में आपको काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस प्राप्त होने वाला था। इसलिए आपके लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और स्पिरिचुअल जर्नी में आने से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न, ठीक है, कि
आखिर इस पर्सन से मेरी मुलाकात क्यों हुई, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी सोल कनेक्शन में थे और इस बीच में आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मतलब डिस्टेंस आया है और फिर आप रियूनियन के लिए देख रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके सोलमेट हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके सोलमेट है और वो आपके लाइफ में फिर से एंटर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने 3 सिनेरियो आपके लिए बताया है और यहाँ पर जिनसे भी जो सिनेरियो जो है वो आपके लिए मतलब मैच कर रहा है, आप उसे ले सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशंस मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। आपके लिए इस रिश्ते का सच ये है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और आप एक बच्चे की तरह छोटी छोटी बातों पर या तो रिएक्ट करते थे या तो आप मतलब रोते थे, ठीक है। तो आपका इस रिश्ते में आने के बाद आपके लाइफ में एक बैलेंस आया है, चाहे वो आपके कार्मिक हो, चाहे आपके कार्मिक सोलमेट हो, चाहे वो आपके सोलमेट हो। तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल बैलेंस आया है और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का इंट्यूशंस पावर पूर्णिमा के समय में है ना, फुल मून के समय में। और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग जब किसी भी वाटरफॉल के पास में बैठते हैं तो आपको एक अलग ही फील होता है वहां पर। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने मतलब डोर के आसपास भी आप लोग बैठते हैं इवनिंग के समय में या मॉर्निंग के समय में, किसी भी समय में। आप में से कुछ लोग जब आप अपने टेरिस पे कभी ना कभी आप मतलब इन पर्सन से मिलने के बाद आप जब गए, जो आपके सोलमेट है, जैसे ही आप वहां पर बैठे अचानक से आपको इंद्रधनुष नजर आया होगा, आपको मतलब कबूतर नजर आए होंगे, चिड़िया नजर आए होंगे, मतलब आपको पशु पक्षियां बहुत ज्यादा नजर आने लगे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मयूर भी नजर आए होंगे आपको। और आप में से कुछ लोगों का जो अचानक से टेस्ट चेंज हुआ होगा, जैसे आपका जो पसंद था वो ऐसा नहीं था, लेकिन आपका जो पसंद है बहुत ज़्यादा बदला है। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन जी के क्लोज हुए हैं, आप फ्लावर गार्डनिंग ये सारी चीज़ें आप करने लगे हैं और आप अपने आप को समझने लगे हैं, ठीक है। आप पहले अपने आप को नहीं समझ पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते का सच मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए आपको पहचानने का एक जरिया हम कहेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके सोलमेट है वो आपके लाइफ में एंटर ही इसलिए किए हैं कि आपका अबंडेंस, आपका लाइफ अबंडेंस हो, आपके अंदर में जो भी इंट्यूशंस पावर है, जो भी क्रिएटिव पावर है वो आप पहचान सकें। आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में है। बहुत ही अच्छा आपकी एनर्जी। कार्ड नंबर 1 मुझे सोलमेट और कार्मिक सोलमेट ज़्यादा नजर आ रहे हैं। टेक केयर। जिन्होंने सेकेंड नंबर का जो कार्ड है 6 नंबर का कार्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने सेलेक्ट किया है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, डाइवोर्सी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग, और चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। और कुछ लोग जो मतलब अभी अनमैरिड है, ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ना मतलब आप डिसबैलेंस महसूस कर रहे हैं। तो आपके लिए कहीं ना कहीं जो इस रिश्ते का सच ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव महसूस कर रहे हैं। आपका इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब तक आपका ये जो कार्मिक स्थिति है वो अच्छे तरीके से क्लीन नहीं हो जाता तब तक आपको ऐसा डिसबैलेंस महसूस हुआ है या होगा। और ऐसा लग रहा है कि जब आप, मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही। सैटरडे को शाम को आपको श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। आपके लाइफ में जो भी आपके लिए बेहतर है, बेहतर से बेहतरीन आपके लिए आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इस कार्ड में ये नज़र आ रहा है कि जो भी सिचुएशंस है उस सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे और फिर उसके बाद आपके लाइफ में सोल कनेक्शन की एंट्री होगी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग या तो मतलब वायु तत्व के हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, या आपके पार्टनर तुला राशि के हो सकते हैं, या आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही है। अभी मुझे डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। या तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 2 सिनेरियो है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं। तो जब आप बैलेंस हो गए हैं तब अब आपके लाइफ में एक सोल कनेक्शन आने वाले हैं। और जो लोग अभी आप बहुत ज़्यादा दुखी या तनाव में महसूस कर रहे हैं,
कि वो मुझे कॉल नहीं कर रहा है, वो मुझे मैसेज नहीं कर रहा है। मतलब दूसरों के पीछे अगर आप ऐसा अपने आप को बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं दूसरे को चेस करने के पीछे, तो आपको बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा किसी के प्रति लगा रहे हैं और उस एनर्जी का जो आउटकम है वो आपको मिल नहीं पा रहा है। उस एनर्जी को आप खुद के अपने ऊपर लगाइए। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए, जिन लोगों के साथ ऐसा सिनेरियो है, और आप में से कुछ लोगों का मुझे लग रहा है 6, कहीं ना कहीं आपका 15, 6, 24 ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ज़्यादा एज के हैं लेकिन आप मैरिज नहीं किए हैं किसी जिम्मेदारी की वजह से, ठीक है, किसी पारिवारिक या किसी भी प्रकार से आप बहुत ज़्यादा एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस वजह से आपके पास जो प्रपोजल्स आते थे आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब वो समय आपको ऐसा लग रहा है कि निकल गया है। हम आपके लिए आगे टैरो से भी बिल्कुल क्लियर करेंगे। आप जो उपाय मैंने आपको बताया है सैटरडे शाम को आप जरूर कीजिएगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं। आप इस तरीके से अपने आप को मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन आता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब आपको किसी से बात करने का मन नहीं होता है। रात में भी आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, किसी के सामने नहीं, आप अकेले में। मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए अपने आप कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए जो इस ग्रुप से हैं, तो उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो या तो आप लोगों ने बहुत कुछ किया है औरों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन एक हैंगमैन, मतलब आपकी सिचुएशन ऐसा लगता है कि आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अपने लोगों के लिए, दूसरों के लिए, लेकिन जब आप पलट कर देखते हैं तो आपके अपने पर्सनल लाइफ में उतना ज़्यादा मतलब आपको ग्रोथ नज़र नहीं आता है। आप बहुत ज़्यादा उदासी महसूस करते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को अपने आप थोड़ा सा मतलब हेडेक होता होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ तो आप लोगों की एनर्जी मेरे तक आ रही। अभी अचानक मेरे फोरहेड में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा एनर्जी। तो आपके लिए उपाय ये है, फ्राइडे के दिन आपको पूरी तरीके से माता जी की शरण में रहना चाहिए। आपको फ्राइडे के दिन पिंक कलर का, आप मेल है फीमेल है, आपको पिंक कलर का या तो आप रुमाल रख सकते हैं। और जब आप विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी के मंदिर जाएं, जो भी ये कर सके वो जरूर कीजिएगा, आपके पर्सनल लाइफ के लिए है ये। अब पिंक कलर का लोटस का फूल आप अर्पण कीजिएगा बहुत ही दिल से और प्रेयर कीजिएगा। जो भी सिचुएशन आपने जिस भी वजह से अपने पर्सनल लाइफ को या जिस भी कारण से इग्नोर हुआ है या जो भी स्थिति हुई है उसके लिए आप प्रेयर कीजिएगा कि आगे आने वाले समय में आपके साथ बहुत अच्छा हो। आप देखेंगे आपके लाइफ में धीरे धीरे करके बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा और आपको खुद भी अपने एनर्जी में बैलेंस लाना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा जो दुखी रहते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा देखिए, हमको किसी के लिए करना है अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को मतलब सोचना छोड़कर दूसरों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं जिसकी वजह से आप अपने तरफ ध्यान नहीं दे पाए हैं। लेकिन अब आपके लिए कहीं ना कहीं इस रिश्ते का ये आपको सच्चाई, ये आपको बताया जा रहा है कि अब थोड़ा सा आप अपने तरफ भी ध्यान दीजिए। थोड़ा सा आप, अभी भी आपके पास बहुत समय है, आप इस स्टक सिचुएशन से निकल सकते हैं। आप पूरी तरीके से माता जी की शरण में रहिए। नवरात्र के समय में आपको माता जी का पूजन जरूर करना चाहिए। इस नवरात्र में आप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आपके बर्थ चार्ट में वीनस ग्रह की पोजीशन ऐसा नजर आ रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, फिर भी मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। और जिनके बारे में जो पहला सिनेरियो है, जो ऑलरेडी मैरिड है और वो नहीं चाहते हैं, अगर वो कार्मिक के साथ नहीं है, वो अपने सोल कनेक्शन के साथ है, तो आपको सैटरडे को शाम को श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करना चाहिए, श्री शनिदेव चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए। और किसी भी ऐसी महिला को जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, आप उनको मतलब कुछ भेंट कर सकते हैं।
वीनस ग्रह से संबंधित, ठीक है, किसी भी प्रकार से मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा आ रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग हम ज़्यादा उपाय जब आपकी पर्सनल रीडिंग होगी तभी हम बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनमें से ये उपाय जरूर कर सकते हैं। आप माता जी के शरण में रहिए, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी को आप लोटस का पुष्प अर्पण करेंगे और एक छोटी सी मतलब पिंक कलर की इत्र का जो छोटा सा बॉटल आता है, इस तरीके से मेरे पास ये अभी था, तो मंदिर में रखी हुई हूँ। तो आप इस तरीके से एक इत्र का बॉटल लीजिएगा, ये बहुत समय तक आपके साथ रहेगा, ये मेरे पास बहुत समय से, ठीक है। तो ये आप माता विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी के चरणों में अर्पण कीजिएगा, चाहे घर में करें चाहे आप मंदिर जाकर करें, और उसको अपने पास आप लाइएगा। और हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करके थोड़ा सा यहाँ पर मतलब वो कॉटन लगाकर थोड़ा सा, या तो आप अपने यहाँ पर लगा लीजिएगा, या फिर जहाँ पर भी आप, जब भी आपको ऐसा फील होता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस आपको महसूस होता है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और क्योंकि ये जनरल मतलब इसको जनरली जो भी मैरिड देख रहे हैं या जिनके जो भी, यानी कि जैसे कि मैंने ये 2 सिनेरियो बताया है कि आप की एज बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत सारी जिम्मेदारी, तो आप भी कर सकते हैं ये, और आप दिल से प्रार्थना कर सकते हैं। आप सबके लिए बहुत अच्छा करते हैं। उम्मीद है आपका जो कर्म है, आपका जो कर्मास है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपके कर्म का फल जरूर प्राप्त होगा। और पास्ट के जो भी कार्मिक स्थिति है उनके लिए आप बिल्कुल दिल से माफ़ी मांगिएगा। जब भी आप मंदिर जाए, जब भी आप भगवान जी के मतलब घर में आप पूजन करें, जैसे कि मैंने बताया, उसके बाद आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करने के बाद, श्री शनि चालीसा का पाठ करने के बाद आप दिल से माफ़ी जरूर मांगिएगा। जाने अनजाने हुए किसी भी मतलब जाने अनजाने हुए गलतियों के लिए आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए, सेकंड पाइल वालों के लिए ये आपकी रीडिंग है। टेक केयर। जिन्होंने कार्ड नंबर 3 को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आपके साथ डिवाइन जी की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, और आप भले ही महसूस करें या ना करें, आपके आसपास काफ़ी सारे एंजल्स आपको मतलब आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है, और आप में से कुछ लोगों के जो एंसिस्टर्स हैं वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिश्ते के सच में ये है कि आपका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आप ऑलरेडी, या तो आप अपने सोलमेट के साथ हैं, या आने वाले समय में जो लोग मैरिड हैं वो ऑलरेडी अपने सोलमेट के साथ हैं, और जो अनमैरिड हैं उनकी आने वाले समय में आपकी जो मैरिज है वो आपके सोलमेट से ही होगी। और मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज जो है अरेंज मैरिज हो सकती है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए रिश्ते का सच मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, और आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य किया है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग पहले बहुत अलग थे, है ना, बाद में बहुत ज़्यादा आपका बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा। आपको कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपको पहले दूसरे कलर पसंद आते थे, अब आपको ऐसा लग रहा है कि वाइट कलर आपको बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट होते हैं आप वाइट कलर से, ग्रीन कलर से, ठीक है। और मुझे आप लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है आपके घर के आसपास फल से लदा हुआ कोई पेड़ भी हो सकता है। किसी न किसी के लिए मुझे ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। सबसे पहले तो मुझे आपसे अच्छी एनर्जी आ रही है, इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी अपने सोलमेट के साथ हैं, ठीक है, और आप एक सोल कनेक्शन में हैं। जब भी आप जिनसे भी अब आने वाले समय में आप मिलेंगे, अगर आप नहीं मिले तो वो आपके सोल कनेक्शन में ही रहेंगे, वो आपके सोलमेट ही रहेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं, मुझे ऐसा लग ही रहा था कि मैं ये मतलब आ रहा था कि आप पहले दूसरे मतलब आपकी टेस्ट, आपका पसंद, आपकी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हुई है। आप में से कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में शनिदेव जी की 7.5 चल रही थी, अढ़ैया चल रही थी, वह अभी समाप्त होने वाली है, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद कहीं ना कहीं आप एक खरा कुंदन बनकर आप निखरे हैं।
पूरी तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। आप मतलब ऐसे इस तरीके से ऐसे हुए हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। पूरी तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है। पहले आप जैसे थे, आज आपको कोई भी अपने भी देखते होंगे ना तो ये सोचते होंगे, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया, ठीक है। पहले आपको जो देखते होंगे वो सोचते होंगे कि आपके अंदर कुछ ईगो है, या आप क्रोध बहुत करते हैं, या आप किसी को भी बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं, ठीक है, या किसी भी प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। एस ऑफ सोर्स मतलब आप जब बोलते थे ना, आप सच बोलते थे, लेकिन सच को इस तरीके से आप बोलते थे उसमें, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हुए हैं, बहुत ज़्यादा विनम्र हुए हैं। कहीं ना कहीं मैंने जैसे कहा है, सैटर्न शनिदेव जी की पोजीशन के अनुसार आपने बहुत ही अच्छा जो है कर्म किया है, ठीक है। और मुझे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही लंबा आपका ट्रांसफॉर्मेशन चला है, ठीक है। और जिनका भी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है उनका बहुत लंबा चलेगा, ये भी है, ठीक है। दोनों सिनेरियो है, ठीक है। जिनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो अब समाप्त होने वाला है, और जिनका ट्रांसफॉर्मेशन अभी स्टार्ट हुआ है 2017-18 में, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लंबा चलेगा, नो डाउट। लेकिन आपको पूरी तरीके से अपने कर्मों पर ध्यान देना है। आप जितने अच्छे तरीके से कर्म करेंगे, आपको उसका फल बहुत ही ज़्यादा अच्छा कई गुना होकर मिलेगा, ठीक है, कई गुना मिलेगा। अब आप जैसे भी कर्म कर रहे हैं सोचिएगा, ठीक है, वो आपको कई गुना होकर मिलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर कार्य किया है, बहुत ज़्यादा अपने इनर वर्क करते हुए आप लोगों के लिए भी कार्य करते थे, ठीक है। जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐसे पर्सन की एंट्री होगी जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप जैसा पर्सन आप डिजर्व करते हैं। आप जिस तरीके से बहुत ज़्यादा एक मतलब हम कहेंगे कि एक टैरो में हाई प्रिस्टेस या एम्प्रेस की तरह है, वैसे ही आपको पर्सन आप डिजर्व करते हैं और वैसे ही पर्सन आपको मिलेंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आएगा, और आपके लिए आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, जो पहले वो नहीं थे वो अब वो सडन हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा बिग ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है, मुझे फीलिंग भी आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अनमैरिड है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो आपका वेट कर रहे हैं। आप जैसे ही इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकलेंगे, तो उनका जो वेटिंग पीरियड है वो समाप्त हो जाएगा। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है वो आपसे छोटे भी हो सकते हैं, या आप उनसे छोटे हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही नज़र आ रहा है मुझे। और मतलब आप लोगों के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपको मैं बार बार यही कहना चाहूँगी कि आप अपने कर्म को बहुत ही अच्छा रखें। जिसके लिए भी बोले अच्छा बोले, जिसके लिए भी सोचे बहुत अच्छा सोचे। अगर कोई कार्मिक स्थिति भी है तो भी आप उसमें काफ़ी ज़्यादा धैर्य के साथ बहुत ही अच्छे से उस पर कार्य कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में वो सारी स्थिति समाप्त हो जाएगी और आपके लाइफ में एक अबंडेंस, एक सक्सेस की शुरुआत होगी। तो ये जिन्होंने तीसरे नंबर का जो कार्ड है वो सेलेक्ट किया था उनके लिए है। अब हम तीनों कार्ड के लिए साईं बाबा जी का और गॉडेस गाइडेंस का मैं एक एक कार्ड आप लोगों के लिए निकालूंगी। तो ये जो मतलब वीडियो का जो लास्ट पार्ट है वो जरूर देखिएगा। तो अभी आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं, साईं बाबा जी को मानते हैं, आप ओम साई राम कह सकते हैं, देख सकते हैं। आप कार्ड नंबर 1 के लिए निकला है, कार्ड नंबर 2 के लिए बिल्कुल देख सकते हैं कितना मिलता जुलता आता है। कार्ड नंबर 3 बॉटम ऑफ द डेक। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, मुझे नज़र भी आ रहे हैं। अब थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं गॉडेस गाइडेंस का भी एक एक कार्ड निकाल रही हूँ। मुझे जो गाइडेंस प्राप्त हो रहे हैं मैं उसके अनुसार ही कार्य करती हूँ। कार्ड नंबर 1। आप बिल्कुल अपनी एनर्जी, जय माता दी आप कह सकते हैं, जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं, आपकी एनर्जी पूरी तरीके से आएगी।
बॉटम ऑफ द डेक, ट्रू लव। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के लाइफ में ट्रू लव की एंट्री होने वाली है। हम देखते हैं कार्ड नंबर 1 के लिए आया है ध्यान। जैसे कि यहाँ पर भी थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न है वो हट जाएगा जब आप ध्यान मेडिटेशन करेंगे, जब करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, जब आप डिवाइन जी के बहुत ज़्यादा करीब रहेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग अगर ये कर सके तो ज़रूर कीजिएगा, और हमें करना ही चाहिए। सुबह शाम अपने घर के मंदिर में एक दीपक जरूर लगाइएगा, जरूर। अगर आप नहीं लगा सकते तो आप अपने घर के किसी मेंबर को कहिएगा, और अगर आप ध्यान नहीं कर सकते हैं तो आप 5 मिनट वहाँ पर दीपक लगा के 5 मिनट जरूर बैठिएगा। हम आपके लिए हम एक साथ ऐसा देखते हैं, ठीक है। 1 2 तो आपके लिए है अनडाइंग लव। जो भी आपके लाइफ में जो ये इतना इंद्रधनुषी रंग और जो ये न्यू एक एंट्री हो रही है और एक नया चैप्टर ओपन हो रहा है, वो जो लव है आपका, वो लव कभी समाप्त नहीं होता है। इतना खूबसूरत जो है वो आप लोगों की बॉन्डिंग रहेगी, और इतनी खूबसूरत है कि पास्ट से ये जो लव है वो चलते आ रहा है। जैसे यहाँ पर भी इंद्रधनुष के सारे रंग नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। तो या तो आप में से कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है इंद्रधनुष, ठीक है, या आपके लाइफ में जब आपके सोलमेट आएंगे तब आपको ये सारे नज़ारे नजर आएंगे, फ्लावर और ये सारी चीजें। और ये जो आपका प्रेम है वो काफी ज्यादा, मतलब एक हम ये कह सकते हैं कि डिवाइन लव, ठीक है, पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव और पूरी तरीके से केयरिंग कनेक्शन। और जैसे कहते हैं ना कि ये मतलब कई समय का, कई पास्ट का ये आपका प्रेम है जो ट्रू लव है आपके लाइफ में। ये देखते हैं सेकेंड नंबर का जो आप लोगों ने देखा है मौन, साइल। आप जो भी सोचे काफ़ी पॉजिटिव सोचिएगा। मौन का मतलब मुझे बिल्कुल ये समझ में आ रहा है कि आप बिल्कुल भी निगेटिव सोच मत रखिएगा, अपने मन को काफ़ी ज़्यादा मतलब दृढ़ रखिएगा, और जो भी सोचे वो पॉजिटिव सोचिएगा, और अपने आप को बैलेंस रखिएगा। जब आप अपने मन को, माइंड को और खुद अपने आप को, मतलब आप जब किसी से अगर ऐसा लगता है आपको कि आप बोलते हैं तो आपको रिएक्ट होता है, तो आप वहाँ पर आप थोड़ा सा 2 मिनट हट जाइए वहाँ से, फिर उसके बाद आपका माइंड एकदम अच्छा हो जाएगा। आप कुछ भजन सुन सकते हैं, ठीक है, आप सॉन्ग सुन सकते हैं, और इन्फिनिटी सप्लाई में बिल्कुल मुझे ऐसा लग ही रहा है आप में से कुछ लोगों को सोशल वर्क जरूर करना चाहिए। अब सोशल वर्क देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है तो आप उनको भोजन प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अपने घर के आसपास बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी, क्योंकि मतलब आप अपने घर में गमले लगा सकते हैं, आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पशु पक्षियों के लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। यहाँ पे आपके कर्मों का कहीं ना कहीं आपके जो कर्माज है ये और भी ज्यादा अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं आप जो कर्म करेंगे वो आज नहीं तो कल आपके पास वापस आएंगे। कितना ज्यादा रिजोनेट, कितना ज्यादा मिलता जुलता आप लोगों के लिए कार्ड आया है। आपकी जो भी स्थिति है, जो भी सिचुएशंस है, उससे कहीं ना कहीं आपको निकलने में ये सारी चीजें आपको मदद करेंगी। आप जो भी करें वो दिल से कीजिएगा बस। जिन्होंने कार्ड नंबर 3 जिनके है वो दृढ़ बनिए, ठीक है। आपके लाइफ में ऑलरेडी आपके सोलमेट है या आपके सोलमेट आने वाले हैं, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप दो स्थिति में, दो पर्सन में कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा पर्सन सही। अगर आपको ऐसी सिचुएशन आपको आए तो आप पूरी तरीके से दृढ़ रहिएगा, और जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं उनकी शरण में आप रहिएगा, और आप प्रार्थना कीजिएगा कि आपको सपनों के द्वारा, मैसेज के द्वारा या वीडियो के द्वारा, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो। और ये आप दिल से कीजिएगा, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में आपको मार्गदर्शन प्राप्त होंगे और आप अच्छे तरीके से आप अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकल सकते हैं। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। इनर विजडम देखिए, यहाँ पर भी आप अपने अंदर के जो विजडम है उसको आप तलाश कीजिए। ऑलरेडी आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो गई है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक महसूस कर रहे हैं, या मुझे क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग ही ज़्यादातर है ना, तो पर्सनल लाइफ में आप स्टक कहीं पर महसूस कर रहे हैं, वहाँ पर आप तुरंत प्रेयर करेंगे दिल से, मन से, आत्मा से।
और थोड़ा सा आप मेडिटेशन करेंगे, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आपके लाइफ में आपको आपके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। आप में से कुछ लोग वाटर हीलिंग मेडिटेशन भी यूट्यूब चैनल पर लगाकर सुन सकते हैं, जो भी जितने भी टाइम आप सुनना चाहें। और आप लोगों के लिए आपने देखा है कि बॉटम ऑफ द डेक में आया है ट्रू लव, तो आपके लाइफ में ट्रू लव ऑलरेडी है या आने वाले हैं। आप अद्वितीय हैं। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हैं। आपको 1 बाय 1 स्पिरिचुअल नॉलेज, अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक के बारे में आपको 1 बाय 1, जैसे ही आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहेंगे, आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं पड़ेगा। आपके पास 1 बाय 1 सारी जानकारियां आने लग जाएंगी। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है आप लोगों को इससे गाइडेंस प्राप्त हुआ हो, और अगर गाइडेंस प्राप्त हुआ हो और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको और कैसी रीडिंग चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर।